लेसन है हमारा अवर फ्रीडम स्ट्रगल, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हमारी कहानी कहाँ से शुरू होती है? ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए और उन्होंने हमारे को अपना गुलाम बना लिया। ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश केम टू इंडिया फॉर ट्रेड, वो इंडिया में आए थे व्यापार के लिए। किस चीज़ का व्यापार करते थे यूरोपियंस? इंडियन स्पाइसेस, मसाले, ज्वेलरी, सिल्क और कॉटन वर सोल्ड इन यूरोप एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यूरोप में और यूरोप के दूसरे पार्ट में ये चीज़ें बेची जाती थी। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड देमसेल्फ इन इंडिया एंड स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द पीपल। तो उन्होंने खुद को मजबूती से इंडिया में जमा लिया और फिर हमारे लोगों का ये शोषण करने लगे, मीन्स उनको बुरा व्यवहार करने लगे, आप ऐसे जान सकते हैं। पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अनजस्ट पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश। तो जो लोग थे वो अलग अलग कंट्री के जो अलग अलग पार्ट में रहते थे इंडिया के, वो प्रोटेस्टिंग मतलब विरोध करने लगे। किसके खिलाफ? अगेंस्ट मतलब खिलाफ, जो अनजस्ट पॉलिसीज़ थी ब्रिटिश की, यानी कि जो सही पॉलिसीज़ नहीं थी। अब इसी स्टोरी में है पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इन 1857 में एक मासिव रिवोल्ट ब्रोक आउट, फैल गया पूरे अमंग द लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, पूरी इंडियन सोसाइटी में, यानी लोगों में, इंडिया के लोगों में। और इस रिवोल्ट को दिस रिवोल्ट इज ऑल्सो नोन एज सिपॉय म्यूटिनी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सिपॉय म्यूटिनिटी कहते हैं या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। द सोल्जर हु स्टार्टेड द रिवोल्ट वॉज मंगल पांडे। अब जिस सोल्जर ने ये रिवोल्ट मतलब ये विद्रोह, लड़ाई शुरू की, वो था मंगल पांडे। सम ऑफ द अदर इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट, और जो दूसरे इसके रिवोल्ट के थे वो विद्रोह के और लीडर्स जो थे वो बहादुर शाह जफर, नाना साहेब एट कानपुर एंड रानी लक्ष्मीबाई इन झांसी, जिसे झांसी की रानी भी कहा जाता है। ऑल दो, जबकि रिवोल्ट जो था 1857 का वो फेल हो गया। इट लेड टू द फाइनल एंड ऑफ ब्रिटिश रूल्स आफ्टर 90 ईयर्स। अब इससे ब्रिटिश रूल जो है 90 साल के बाद ख़त्म हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया पे अधिकार हो गया। ये आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लो कोई भी एक बड़ी कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे हमारी टाटा मोटर्स है ना, जियो है, ऐसी बहुत बड़ी कंपनी थी ब्रिटेन में भी, ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले उस कंपनी का राज था इंडिया में। 1857 के बाद जहाँ वहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, ऐसी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी फिर वो इंडिया पे राज करने लगी। नेक्स्ट है राइज ऑफ द नेशनलिज्म। नेशनलिज्म होता है, क्या मतलब है नेशनलिज्म का? नेशनल इज़ द फीलिंग दैट पीपल हैव बीइंग लॉयल टू एंड प्राउड ऑफ देयर कंट्री। नेशनलिज्म का मतलब होता है कि लोग जो है अपनी कंट्री के प्रति लॉयल है, फेथफुल हैं और अपनी कंट्री पे प्राउड करते हैं, गर्व करते हैं। मीन्स इंडिया में आप देखें, अगर कोई बाहर जाता है इंडिया से तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं यूपी का हूँ, मैं बिहार का हूँ, मैं दिल्ली का हूँ, वो कहेगा कि मैं इंडिया का हूँ। तो दिस इज़ नेशनलिज्म। एजुकेटेड इंडियंस रियलाइज्ड दैट द इंडियंस नीड्स टू बी यूनाइटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। जो एजुकेटेड इंडियंस थे उनको ये महसूस हुआ, रियलाइज मतलब महसूस हुआ कि ब्रिटिश के खिलाफ हम इंडियंस को एक होना पड़ेगा। यूनाइटेड मतलब एक होना पड़ेगा। द ब्रिटिशर्स वर कीपिंग इंडियंस बैकवर्ड एंड पुअर। ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया को, इंडियंस जो हम लोग थे, इंडियंस को बैकवर्ड और पुअर, गरीब और पिछड़ा हुआ रखना चाहते थे, मतलब सोच भी वो नहीं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड यूनिटी लेड टू द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1855। अब वही जो नेशनलिज्म की फीलिंग हुई, जो लोग इकट्ठे होने लगे, उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ 1885 में। लेकिन इसे बनाया था किसी इंग्लिश ने ही। इट वॉज फाउंडेड बाय एन इंग्लिशमैन कॉल्ड एलन ओटेवियन ह्यूम ने बनाया था इसको। सम लीडर्स जैसे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले रोट आर्टिकल्स एंड गेव स्पीचेस क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश पॉलिसीज एंड एक्शन। तो इन लीडर्स ने स्पीच दी और आर्टिकल्स भी लिखे ब्रिटिश की पॉलिसीज़ और ब्रिटिश जो यहाँ करती थी उसके खिलाफ। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल डिमांडेड स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट। इन्होंने डिमांड किया स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब कि अब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे, हम इंडियंस अपनी गवर्नमेंट खुद बनाएंगे। दे वांटेड टू अडॉप्ट स्ट्रॉन्गर मेथड। अब वो क्या मेथड अडॉप्ट करते थे? स्ट्रॉन्गर, जैसे बॉयकॉट करना और स्ट्राइक करना टू ब्रिटिश एक्सेप्ट देयर डिमांड, ताकि ब्रिटिश उनकी डिमांड एक्सेप्ट करे। बॉयकॉट मतलब होता है छोड़ देना, जैसे विदेश से जो कपड़ा आता था उसको मत यूज़ करो, ऑफिस मत जाओ, स्ट्राइक कर दो, ये सारा।
रोल ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो हैं वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए थे, बॉर्न ऑन। ही वॉज नेम्ड, उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ही वॉज सक्सेसफुल इन लीडिंग ऑल द मूवमेंट थ्रू द सत्याग्रह एंड नॉन वॉयलेंस। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने लीड किया, मतलब वो नेता बने, सबसे आगे के नेता बने, जितने भी विरोध हो रहे थे ना मूवमेंट्स। अब उन्होंने क्या किया, उनमें सत्याग्रह और नॉन वॉयलेंस। नॉन वायलेंस मतलब होता है हम कोई भी मारधाड़ नहीं करेंगे, और सत्याग्रह का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि हम अंग्रेजों को रियलाइज कराएंगे कि जो तुम कर रहे हो ना वो गलत है। मीन्स किसी के शरीर पे चोट ना करना, सत्याग्रह का मतलब होता है किसी की आत्मा पे चोट करना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अब इसी में अलग अलग मूवमेंट शुरू हुए, तो उनमें से एक था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। गांधी जी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, गांधी जी ने वो शुरू किया। हिज मार्च टू डांडी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ केम टू बी नोन एज डांडी मार्च। तो उन्होंने जो ये मूवमेंट स्टार्ट किया ना, उन्होंने सॉल्ट लॉ, नमक बना के शुरू किया। एक्चुअली पहले जो थे नमक बनाने का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को था, कोई भी आम आदमी नमक नहीं बना सकता था। तो गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से निकले और डांडी पे गए, नदी के किनारे उन्होंने ये सॉल्ट लॉ बनाया और ब्रिटिश का ये रूल तोड़ा। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, जिसे आज़ाद हिंद फौज भी कहते हैं, टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिश से लड़ने के लिए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब फ्रीडम एट लास्ट, एंड में जो हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को इंडिया अचीव्ड फ्रीडम, इंडिया आज़ाद हो गया, यानी ब्रिटिश जो थे इंडिया से चले गए। लेकिन इंडिया वॉज पार्टीशन इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, और इंडिया के 2 पार्ट हो गए, इंडिया और पाकिस्तान। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। जवाहरलाल नेहरू तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने आज़ाद इंडिया के।